Now we take another question. Using geometric series, express 0.5 bar as a rational number. तो ज्योमेट्रिक सीरीज़ की हेल्प से आपने इस पार्ट को, इस एक्सप्रेशन को, इस वैल्यू को आपने किस में चेंज करना है? रैशनल नंबर में चेंज करना है। चलिए, तो 0.5 बार को क्या लिख सकते हैं? 0.55555, ठीक है। तो रिपीटिंग हो रहा है और अप टू ये चलता जाएगा इन्फिनिटी तक। अब इस पार्ट को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 0.5 प्लस 0.05 प्लस 0.005 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। इनको ऐड करेंगे तो यही नंबर वापस आएगा। अब ध्यान से देखना, इसको लिखेंगे 5/10, 5/10 का स्क्वायर, 5/10 का क्यूब प्लस डैश। और आप क्या देख पा रहे हैं? ये क्या बन गई? इन्फिनिट जीपी। इन्फिनिट जीपी में एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला a/1 - r होता है, मॉडुलस ऑफ r इज लेस देन 1 होता है। यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर जो a की वैल्यू है वो 5/10 है, इसको डिवाइड करेंगे तो r की वैल्यू 1/10, ठीक है। a की वैल्यू ये a/1 - r का फॉर्मूला यूज़ होगा, a/1 - r। इसको सॉल्व करेंगे, 9/10 आएगा, 10 से 10 कैंसिल हो गया और आप देख रहे हैं बहुत इजी क्वेश्चन, 5/9 आंसर हो गया। तो मतलब इस नंबर को हम चेंज कर सकते हैं किसमें चेंज कर सकते हैं? रैशनल नंबर की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। डेसिमल में दिया हुआ है और ये रैशनल में दिया हुआ है। चलिए ऐसा एक क्वेश्चन और देखते हैं। यूजिंग ज्योमेट्रिक सीरीज एक्सप्रेस 0.356, और यहाँ 56 के ऊपर बार है, मतलब ये रिपीट कर रहा है बार बार एज ए रैशनल नंबर। तो वी हैव 0.356 और ये रिपीटिंग पार्ट है आपका, तो 0.35, 0.356, 56, 56 एंड सो ऑन। इसको कैसे लिख सकते हैं? 0.3 प्लस 0.056 प्लस 0.00056 प्लस 0.0000056, और ये चलता जाएगा अप टू इन्फिनिटी। इस पार्ट को अगर हम छोड़ दें और यहाँ से यहाँ पार्ट को देखें तो ये क्या आएगा? 56/10 क्यूब प्लस 56/10⁵ प्लस 56/10�7 प्लस डैश डैश अप टू इन्फिनिटी। तो आप देख पा रहे हैं दिस इज एन इन्फिनिट जीपी। वही फॉर्मूला काम करेगा ऐसे इन्फिनिटी, a/1 - r, ठीक है। ये पार्ट तो लग ही रहेगा 3/10, यहाँ से स्टार्ट हो रही है इन्फिनिट जीपी। तो a इज फर्स्ट टर्म इज 56/10 क्यूब ओवर 1 - r, r इज 1/10 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से देखिए a था यहाँ पे 56/10 क्यूब और r था 1/10 स्क्वायर। वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे तो ये 56/990 आ जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे 990, और दिस इज 297 प्लस 556, दैट इज 353/990। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इसका ये एप्लीकेशन है इन्फिनिट जीपी का। जो भी आपके डेसिमल नंबर रिपीट करते हैं, डेसी नंबर्स में कोई पार्ट रिपीट करता है तो उसको हम रैशनल नंबर में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है आपके पास, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे इसको। यहाँ मैं स्टार लगा देता हूँ। ए स्क्वायर इज ड्रॉन बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए स्क्वायर। मतलब आपको एक स्क्वायर दिया हुआ है, उसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करने पे एक नया स्क्वायर बनता है। ए थर्ड स्क्वायर इज ड्रॉन इनसाइड द सेकंड स्क्वायर इन द सेम वे, और इस तरह से उसके मिड पॉइंट, साइड के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो एक थर्ड स्क्वायर बनेगा। एंड द प्रोसेस इज कंटिन्यूड इनडेफिनिटली, और ये प्रोसेस चलता जाता है। इफ़ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 10 सेंटीमीटर, जो आपका फर्स्ट स्क्वायर है, जो गिवन स्क्वायर है, अगर उसकी साइड 10 सेंटीमीटर है, फाइंड द सम ऑफ द एरियाज ऑफ ऑल द स्क्वायर्स ऑफ फॉर्म। जितने स्क्वायर बनेंगे दैट इज इनडेफिनिटली अप टू इन्फिनिटी तक चलता जाएगा ये प्रोसेस। तो उन सभी स्क्वायर का आपने क्या करना है? एरिया फाइंड करना है, सभी स्क्वायर के एरियाज का सम फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमने मेन स्क्वायर ले लिया, बाहर जो दिखाई दे रहा है इसका नाम दे दिया a1, a2, a3, a4। उसके बाद इसके मिड पॉइंट्स जो हैं b1, b2, b3, b4, इनको ज्वाइन कर दिया, यहाँ से एक नया स्क्वायर बन गया। लेकिन ध्यान रखना ये 90 डिग्री रहेगा, ठीक है, यहाँ भी 90 डिग्री एंगल रहेगा। अब उसके बाद इनके मिड्स पॉइंट्स ले लिए, ठीक है, C1, C2, C3, C4, है ना। इसको ज्वाइन कर दिया तो एक नया स्क्वायर बन गया, फिर इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया तो नया बन गया। इस तरह से इसके अंदर ये चलता जाएगा, प्रोसेस इनडेफिनिटली चलता जाएगा, मतलब चलता जाएगा, ख़त्म नहीं होगा। तो शुरू करते हैं। लेट a1, a2, a3 बी दी फर्स्ट स्क्वायर, b1, b2, b3, b4 बी दी सेकंड स्क्वायर, c1, c2, c3, c1, c2, c3, c4 बी दी थर्ड स्क्वायर, एंड सो ऑन। और इस तरह से ये प्रोसेस जो है आपका ये चलता जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर निकालते हैं। तो एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर क्या होगा? a1, a2 साइड का स्क्वायर होता है, फॉर्मूला एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड का स्क्वायर। तो a1, a2 का स्क्वायर, a1, a2 कितना दिया हुआ? 10, तो 10 का स्क्वायर 100, तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? ये जो मेरा स्क्वायर बनेगा b1, b2, b3, b4, इसकी साइड निकालनी पड़ेगी। तो आप देख पा रहे हैं दिस इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, 90 डिग्री है। या पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से अगर हम b1, b2 निकालें साइड इसकी,
तो वो क्या आएगा पाइथागोरस थ्योरम से, B1 A2 का होल स्क्वायर प्लस A2 B2 का होल स्क्वायर, मतलब 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो कितना हो गया √50, दैट इज 5√2 सेंटीमीटर। Also C1 C2 equal to square root of 5√2/2 होल स्क्वायर प्लस 5√2/2 होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, दिस इज 25/2 और इसको सॉल्व करके 25/2 ऐड करेंगे तो 50 बाई क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 और ये आ जाएगा √25 दैट इज़ 5 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर एरिया ऑफ थर्ड स्क्वायर, तो थर्ड स्क्वायर जो है उसका एरिया जो आएगा वो क्या हो जाएगा C1 C2 होल स्क्वायर दैट इज़ 5 स्क्वायर दैट इज़ 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप क्या देख पा रहे हैं, इस तरह से हम लिख सकते हैं। सिमिलरली एरिया ऑफ फोर्थ स्क्वायर, तो ये हाफ होता जा रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पे 50 आया, पहले 100 था, फिर 50 आया, फिर 25 आया, इसका हाफ होता जा रहा है तो अगला भी हाफ होगा। सिमिलरली एरिया ऑफ फोर्थ स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका हाफ 25/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया सम ऑफ एरियाज ऑफ ऑल दी स्क्वेयर फॉर्म, तो 100 प्लस 50 प्लस 25 प्लस 25/2 एंड सो ऑन। और ये क्योंकि ये प्रोसेस इनडेफिनेटली चल रहा है तो इट मीन्स ये चलता जाएगा अप टू इन्फिनिटी तक। तो दिस इज एन इन्फिनिट जीपी, यहाँ पे ऐसे इन्फिनिटी का फॉर्मूला काम करेगा, A/1 - R का जो मॉडुलस है यहाँ पे 1 से कम होना चाहिए। तो A की वैल्यू 100 है, R की वैल्यू हाफ है, और यहाँ A 100 हो गया और R की वैल्यू हाफ होगी, A/1 - R। सॉल्व करेंगे 100/1/2, तो सॉल्व करने के बाद ये 200 सेंटीमीटर स्क्वेयर आएगा। याद रखना ये जो आंसर आता है दैट इज़ द अप्रॉक्सीमेट आंसर, दिस इज़ नॉट दी परफेक्ट या क्लियर आंसर। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ये आपका अप्रॉक्सीमेट आंसर होता है, ठीक है, एक्चुअल नहीं होता है, क्योंकि जब हम इसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं तो वहाँ अप्रॉक्सीमेटली लिखते हैं R⁻n टेंडिंग टू 0, ठीक है।